हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कवरी कोलैबोरेशन विद YCL यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम इस चैनल में आपको जेई और नीट का कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली तुमको इस चैनल पे जाना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि बच्चों हम एक दूसरे के टच में रह सकें। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, टॉपिक करते हैं अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों ट्वेल्थ का टॉपिक चल रहा था बच्चों। अपना कौन सा टॉपिक का नाम है? सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, उसमें हम टॉपिक कर रहे थे राउल्स लॉ। कौन सा बच्चों? राउल्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो राउल्स लॉ अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझो। राउल्स लॉ में इससे प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा? सिंपली ये राउल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। केस 1 लिया था हमने। केस 1 क्या लिया था? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब बच्चों एक तरीके से बाइनर सॉल्यूशन के ऊपर बाइनरी सॉल्यूशन लिया था बच्चों। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो मिक्सर के अंदर। हमने क्या किया था? कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी जो प्योर फॉर्म में है, दोनों जो लिक्विड है या बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन या बाइनरी सॉल्यूशन, दोनों को हमने क्या किया? मिक्स करके एक मिक्सर सॉल्यूशन बनाया। हमने क्या किया था? मिक्सर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया। टोटल वेपर प्रेशर कितना आया था मिक्सर का? ए की वजह से वेपर प्रेशर प्लस बी की वजह से वेपर प्रेशर, दो कंपोनेंट थे। तो इसका आगे पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या था? PT इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB। ये हमने देखा था बच्चों प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक। अब सुनो, केस 1 क्या था? लिक्विड सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी बच्चों कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें लिक्विड जो होना चाहिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? वोलेटाइल लिक्विड बच्चों, वोलेटाइल लिक्विड। तो ये फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर लिक्विड दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तुम्हारा राउल्स लॉ का फर्स्ट केस था। तो यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, समझाता हूँ। तो कल हमने क्या देखा, ये समझ में आ गया था हमको, टोटल वेपर प्रेशर। तो अब सुनो काम की चीज़ एक और। तो यहां पर हमने XA और XB के बारे में जानते ही हैं अपन। व्हाट इज XA? कि सर जो हमने मिक्सर बनाया बच्चों, जो हमने A और B को लेके मिक्सर बनाया, एक्चुअली XA क्या है? वेयर XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन दिस मिक्सर सॉल्यूशन, और XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन दिस पर्टिकुलर मिक्सर, इस मिक्सर के अंदर। तो ये यहां पर XA एंड XB क्या कह सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड मिक्सचर या इन मिक्सर सॉल्यूशन। मिक्सर सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉट B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन मिक्सर सॉल्यूशन। व्हाट इज XB? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन मिक्सर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो XA XB के बारे में पता था। अब देखो मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर चीज़, उसके बारे में देखना कि सिंपली सर हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर A एंड B दोनों को एक फिक्स प्रपोर्शन में या इनके पर्टिकुलर अपने अमाउंट में ले लिया, या इसका पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन, जैसे A का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, B का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, दोनों को ऐड करके एक हमने मिक्सर सॉल्यूशन बना दिया। उसका हमने टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर दिया। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं यहां पर देखो, एक क्वेश्चन कर रहा हूं तुमको बच्चों। जैसे ये तुमने नोटिस किया, ये मिक्सर सॉल्यूशन बना हुआ है, देखना बच्चों, ये लिक्विड है, मिक्सर सॉल्यूशन। ये मान लो ये बंद है बीकर। मिक्सर सॉल्यूशन क्या होगा? वेपर बनाएगा, क्योंकि वेपर ही तो तुम्हारा वेपर क्या करेगा? कंडेंस होके वापस वाटर ड्रॉपलेट बनाएगा, और वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगा? वापस लिक्विड बनाएगा वेपर से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले वेपर फॉर्म हो रही है, फिर वापस वाटर में कन्वर्ट हो रही है कंडेंसेशन के बाद या कुछ टाइम के बाद। तो होता क्या है तुमको मैंने बताया, H2O लिक्विड से H2O गैस में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, या लिक्विड से वेपर में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। इक्विलिब्रियम जब सेट होता है उस टाइम वेपर द्वारा अप्लाइड प्रेशर कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहां पर PT टोटल वेपर प्रेशर क्या है इस मिक्सर का? मिक्सर में कौन है? A प्लस B दोनों है। तो टोटल वेपर प्रेशर अपने बताया था PA
प्लस पी बी, या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, एक्स ए है ना। अब देखो काम की चीज, अब मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, देन व्हाट इज वाई ए एंड वाई बी। वाई ए वाई बी क्या है, वाई ए एंड वाई बी क्या है बच्चों, जो वेपर प्रेजेंट है ना यहां पर, किस किस की वेपर प्रेजेंट है, कुछ ए के कंपोनेंट है, कुछ बी के कंपोनेंट है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। वाई ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। वेपर फेज, वेपर फेज के अंदर ए के कितने मोल फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं वाई ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज, ठीक है बच्चों। लिक्विड फेज के अंदर तो अपने पता था एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स ए एंड एक्स बी क्या है बच्चों, लिक्विड फेज में जब मिक्सर को मिलाया। बट वाई ए एंड वाई बी वी डोंट नो, वी कैन कैलकुलेट। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों सिंपली नोटिस करोगे। अब यहां पर तुमको मैं थोड़ा सा सिंपल से 11th में ले जा रहा हूं। पीवी इक्वल टू एनआरटी सुना है तुमने, यहां से पता चलता है, और बाकी पैरामीटर टेम्परेचर फिक्स रख के, बाकी पैरामीटर फिक्स रख के मैं अगर मानूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शन N, मतलब अप्लाइड प्रेशर। जैसे एग्जांपल समझ लो, एक क्लोज चैम्बर है, उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या कोई भी, जैसे हाइड्रोजन मान लो, तो हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, जैसे ऐसे समझ लो एक क्लोज चैम्बर है, इसमें तुमने एक पिस्टन लगा रखी है और इसके अंदर तुमने कोई गैस के मॉलिक्यूल भर रखे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर टकराएंगे। तो यही तो एक्चुअली प्रेशर कितना फिल करेगा पिस्टन, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर होंगे, या कॉलिजन पर सेकेंड। तो कॉलिजन पर सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा, उतने ज़्यादा मोल, और जितने ज़्यादा मोल होंगे अप्लाइड प्रेशर भी बच्चों उतना ही ज़्यादा होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या, मैं कहने का मतलब यही है कि एक्चुअली जो प्रेशर फील होता है, या अप्लाइड प्रेशर जो होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर या नंबर ऑफ मोल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे तुमने एक्स ए एंड एक्स बी निकाला था, एक्स ए क्या कैसे निकाला था, एक्स ए निकाला था ए के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, एक्स बी कैसे निकाला था, बी के मोल एन बी डिवाइड बाई टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी, ऐसे निकाला था मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन। बट यहां पर तो तुम्हारा मोल पता नहीं है, वाई एंड वाई बी वेपर फेज में मोल नहीं पता है। बट वेपर फेज में अपन को एक चीज पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्या चीज पता है, वो है वेपर प्रेशर बाय द, सुनो कंपोनेंट, इधर देखो, ये जो पॉइंट है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं। ये तो तुमने मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाल सकते हो, या प्रेशर, अगर तो मोल नहीं पता है, अगर प्रेशर का आइडिया है तो भी तुम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कैसे, वाई मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो वाई ए, देखना बच्चों, ए की वजह से वेपर प्रेशर, देखो टोटल वेपर प्रेशर कितना लग रहा है, पीटी, पी ए की वजह से प्लस बी के मॉलिक्यूल की वजह से। तो मोल फ्रैक्शन निकलने का मतलब सिंपली है, मोल तो है नहीं तो प्रेशर का यूज करते हैं, ए का वेपर प्रेशर डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर। बच्चों आइडिया लगा नहीं लगा, एक्चुअली प्रेशर लगा कौन रहा है, प्रेशर लगा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहां पर मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मोल से नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, सीधे ही मैं प्रेशर से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि प्रेशर अप्लाई यही तो करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं या मोल अप्लाई करते हैं। और मोल डायरेक्ट जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कौन, या नंबर ऑफ कॉलिजन ही तो प्रेशर होता है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड, मोल के ऊपर डिपेंड, तो मोल को मैं यहाँ प्रेशर से डिस्प्लेस करके मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ वेपर फेज के अंदर। तो वाई कितना आ गया, पी ए बाई पी टी, मतलब सिंपली सर ए की वजह से या ए के मॉलिक्यूल की वजह से जितना वेपर प्रेशर है डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर, क्या आ जाएगा, वाई ए। वाई बी क्या आएगा, सिंपली बी की वजह से वेपर प्रेशर डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर। ये आ गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। समझ में आया बच्चों? देखो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो सिंपली वाई एन वाई बी का फॉर्मूला दिमाग में रखना। तो
तो व्हाट इज द मीनिंग, वाई ए मतलब पी ए की वजह प्रेशर डिवाइड बाई पी टी टोटल प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई बी, बी की वजह से पी बी डिवाइड बाई पी टी। ये तुम्हारा हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो एक छोटा सा, वहां से थोड़ा सा आइडिया लगेगा तुमको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास, थोड़ा वो भी मैं यूज करूंगा राउल्स का फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ऐसे करो, पी नॉट ए गिवन है तुम्हारा गिवन है 500 बार, ठीक है बच्चों। पी नॉट बी गिवन है बच्चों तुम्हारा कितना गिवन है, 100 बार, 1000 बार, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों तुमको, इनडायरेक्टली प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर गिवन है 500 बार, प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर गिवन है 1000 बार। इफ तो यहां पर हमने क्या किया, दोनों को प्योर को लेके एक मिक्सचर बनाया, कौन सा, सिंपली लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। तो मिक्सचर बनाया तुम्हारा इफ, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इफ वी टेक, हम क्या कर रहे हैं यहां पर बच्चों, 5 मोल ऑफ ए एंड 10 मोल ऑफ बी टू फॉर्म मिक्सचर सॉल्यूशन, मिक्सचर सॉल्यूशन। तो बच्चों कुछ नहीं कर रहा है, मिक्सचर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 5 मोल ए यूज कर रहा हूं और 10 मोल बी यूज कर रहा हूं। तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपली सर अपन को फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पीटी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, व्हाट इज पीए, ए की वजह से कितना होगा, पीबी बी की वजह से कितना होगा, और सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये पांचों वैल्यूज निकालनी है तुमको। कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है पीटी निकालने का, देखो फॉर्मूला, क्वेश्चन को ढंग से देख लो, आइडिया लग जाएगा। पीटी का फॉर्मूला तुमको पता है बच्चों, यहां देखो सॉल्व करते हैं, एक मिनट को, यहां 1 मिनट सॉल्व करते हैं इसको। ये सब पूरा क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, पीटी इक्वल टू बच्चों तुमको पता है फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी, पी ए मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए कितना है 500 बार, तो 500 एक्स ए, व्हाट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां निकाल देता हूं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल तरीके से निकालते हैं। तो सर एक्स ए मोल ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल, तो 5 डिवाइड बाई टोटल मोल कितना है, 5 प्लस 10 15 1/3, ठीक है बच्चों। दूसरा एक्स बी, व्हाट इज एक्स बी, मोल ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मोल 2/3। तो तुमको कुछ नहीं करना है, मोल फ्रैक्शन यहां पुट करना है, तो यहां पर सिंपली 1/3 एक्स ए प्लस 1000 व्हाट इज पी नॉट बी इंटू 2/3। समझ में आ गया बच्चों, सिंपली इसका एलसीएम लेके तुम सॉल्व करोगे, 500 प्लस 2500 डिवाइड बाई 3, ये तुम्हारा आ गया पीटी, ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, पीटी। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर इसका। तो अब सुनो, तो अब क्या करना है तुमको, सिंपली पीटी यहां आ गया 2500 डिवाइड बाई 3। अब तुमको क्या पीटी आ गया, पीए कितना है, पीए देखो ये था ना, इसको पीए बोलते हैं, तो यहां पर पीए हो गया तुम्हारा 500/3, व्हाट इज पीबी 2000/3, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन क्या पूछा, ये मेन क्वेश्चन था इसमें, ये y एंड वाई बी, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो सिंपली y एंड वाई बी का फॉर्मूला तुमको पता है, पी ए की वजह से वेपर प्रेशर मिक्सर में डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर, वाई बी की वजह से वेपर प्रेशर डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर। तो बस पुट कर दो वैल्यू, पी ए कितना है, अभी निकाला आपने सर पी ए, तो पी ए कितना था 500 डिवाइड बाई 3। तो सिंपली, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया ताकि मैं वाई और वाई बी को अच्छे से सॉल्व कर सकूं। तो सिंपली पी ए कितना है 500 डिवाइड बाई 3 और पी टी कितना है ये, तो इधर देखो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा y इक्वल टू
500 डिवाइड बाई 3 डिवाइड 2500 डिवाइड बाई 3। यहाँ से 3 से 3 वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे 1/5। तो y कितना आ गया बच्चों 1/5। और सिंपली मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर y भी कितना आ जाएगा सिंपली 4/5। यहाँ से नहीं समझ में आया तो ऐसे ही पुट कर सकते हो। इधर देखो ये आ रहा है बच्चों 2000 डिवाइड बाई 3 पीबी, तो पीबी यहाँ कितना आ रहा है 2000 डिवाइड बाई 3। तो सिंपली वाई बी इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 25, पीटी कितना है डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल आउट करोगे तो भी 4/5 आएगा। समझ में आया बच्चों? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुमको राउल्स लॉ के अंदर कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। राउल्स लॉ के अंदर टोटल वेपर प्रेशर तो कैलकुलेट करना ही है, साथ साथ में अप्लाइड प्रेशर बाय द वेपर फेज के जो मॉलिक्यूल है या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वेपर फेज में जो ए के मॉलिक्यूल है या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है तुमको वाई ए वेपर फेज में, तो सिंपली तुमको पी ए डिवाइड बाई पी टी करना है और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला बार बार आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, समझना है, समझ समझ के करना है, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार वीडियो को 1-2 बार और देखो ताकि आइडिया लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, छोटा सा ही लेक्चर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं और सी यू।